दोस्तों, जैसा कि देखा अभी तक हम लोगों ने जो है टोटल सेट 11 तक चक्षु पब्लिकेशन का कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग जो है सेट 12 जो है कंप्लीट करने वाले हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल में, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हमारी तैयारी और अच्छी हो और अच्छा जो है हम अपने सीट को कंफर्म करने के लिए एक प्रयास और करेंगे। इस तहत हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे ताकि परीक्षा जो है एग्ज़ाम जो है अच्छे से हमारा जो है गुजरे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा और हमारे कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नहीं किया है तो, क्योंकि हम वीडियो के बीच में कभी भी नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, शुरू में बोलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए ऐसी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो है हम अपलोड करते रहें, सेट्स अवेलेबल करते रहें। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहले जो है हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? मशहूर लिंगराज मंदिर जो है किस शहर में स्थित है? मशहूर लिंगराज मंदिर जो है किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब होगा भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि भुवनेश्वर में तो है, लेकिन ये भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है ना, वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, लिंगराज मंदिर जो है, लिंगराज जो शब्द है ना, वहाँ के लिंगों के राजा का जो है संकेत देता है, यानी कि वहाँ के जो राजा थे लिंग थे जो कि भगवान शिव का रूप है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर की तरफ में। निम्नलिखित में से कौन एक जो है संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मधुमेह। मधुमेह यानी कि टीबी बोला जाता है, मधुमेह यानी कि शुगर बोला जाता है। ठीक है, मधुमेह यानी कि शुगर को बोला जाता है, जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, एक तरह से याद रखेंगे, ये जो है जैसे छुआछूत के माध्यम से जो फैलता है वो उस तरीके से ये नहीं मतलब फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर में। मानव शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो सही जवाब हो जाएगा गुर्दा। सही जवाब क्या हो जाएगा? गुर्दा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज़ और समझेंगे, इसमें नाइट्रोजन युक्त के नाइट्रोजनस वेस्ट से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन से भी कि उत्सर्जन प्रणाली शरीर से जो है नाइट्रोजन युक्त कचरे को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है ये शरीर से जो भी कचरा होता है ना उसको हटाने का ये काम करता है। क्या करता है? तो गुर्दा जो है वो काम करता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे जो कि एक मुख्य भाग है शरीर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए जो है गट्टू नामक कार्टून बनाया था? गट्टू नामक कार्टून जो है किस कंपनी के लिए बनाया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका एशियन पेंट्स के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? एशियन पेंट्स के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? तो एशियन पेंट्स के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर में। ठीक है, संवेग हो गया। संवेग मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है? संवेग जो है एसआई का मात्रक क्या है? मोमेंटम का मात्रक क्या है? एसआई क्या है? ठीक है, तो सही जवाब जो है इसका देखेंगे कि केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर में। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर जो है बाध्यकारी हैं। डैश पर जो बाध्यकारी हैं, क्या है? डैश पर बाध्यकारी हैं। तो किस पर बाध्यकारी हैं? तो भारत के सभी न्यायालयों पे। ठीक है, किस पर है? तो भारत में जितने भी न्यायालय हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। जिन्हें जो है डैश के नाम से जाना जाता था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बंदगान। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बंदगान। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? बंदगान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ और समझेंगे कि शुरुआती जब दिल्ली सुल्तानों का जो समय था, विशेष रूप से जो इल्तुतमिश न जो है सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए अपने विशेष दासों का जो समर्थन किया करता था। ठीक है, जिन्हें फारसी में जो है उनको बंदगान कहा जाता था। क्या कहता था? बंदगान कहा जाता था। और ये एक चीज़ और याद रखें कि ये जो है एक बंदगान जो है एक फारसी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाई गई। ये जो कार्य है नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग 9 नंबर में। ठीक है, 9 नंबर में किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक जो है नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार जो है दिया गया? स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत में? अनुच्छेद 21 के तहत में। इसमें देखेंगे अनुच्छेद 21 में जो है प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 21 में जो है प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है अनुच्छेद 21 जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? कौन सी जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो है आई के गुजराल की आत्मकथा है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह यानी कि ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर में। ठीक है, मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार जो है विभाजन नहीं है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका अंडरवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडरवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस जो है किसकी इकाई है? तो सीमेंस जो है विद्युत चालकत्व का जो है इकाई है। विद्युत चालकत्व का इकाई है सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपको जीनत अमान बनी। कौन बनी? जीनत अमान जी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। ठीक है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर जो है बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो बोस आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर में। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? धार्मिक ग्रंथ जो है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन जो है अभी तक लगभग ये 4 से 6 बार जो है ये टोटल अभी तक बिहार दरोगा के प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देख लिया है। चाहे आप रुक्मणी पब्लिकेशन की बात करो या फिर ये आपका चक्षु पब्लिकेशन की बात करो, ये दोनों में ही ये क्वेश्चन हमने अभी तक देखा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ जो हैं शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो सही जवाब जो है आपका मौर्य स्तंभ को दर्शाते हैं। किसको? मौर्य स्तंभ को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जो है कोर्ट ऑफ अपील यानी अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय। कौन सा है? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका आपका जो वुड
वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? वुड्स डिस्पैच ने दिया था। किसने दिया था? तो वुड्स डिस्पैच ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? तो वुड्स डिस्पैच ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग 20 नंबर में। ठीक है, भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल कायल क्या होता है? भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? तो सही जवाब जो है आपका अप्रवाही जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रवाही जल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे, 21 नंबर। ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो सही जवाब हो जाएगा गुलाबी। गुलाबी रंग जो है ओलंपिक रिंग में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रियंका मोहिते हैं। कौन हो जाएंगे? प्रियंका मोहिते हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो सही जवाब जो है आपका कूपिका हो जाएगा, अल्वोइली हो जाएगा, अल्वोइली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में आएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य में मूल्य निर्धारण इनमें से किस तरीके से किए जाते हैं? मूल्य निर्धारण इनमें से किस तरीके से किए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा लागत और उपागम के तरीके से। किससे? लागत और उपागम के तरीके से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में जो है भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन जो है नहीं पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है भारत के किस भाग में नहीं पाए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा पूर्वी घाट में जो है नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर में। कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और बाकी का इधर देखते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन यानी फखरुद्दीन अली अहमद और जो है फखरुद्दीन अली अहमद और ये जो है आपका जाकिर हुसैन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग 28 नंबर में। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? कितने सदस्य जो है नियुक्त किए जा सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 12। कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। सही जवाब क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। ठीक है, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कब होता है? संसद के आम चुनाव के बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद। सही जवाब हो जाएगा 5 साल के बाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर स्थायी रूप से कौन काम करता है? तो पद पर स्थायी रूप से जो है कौन काम करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो काम करता है। कौन करता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर में 33, ठीक है। विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई? विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 1668 ईस्वी में। कब हुई? 1668 यानी 1668 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपका 34 नंबर में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 1935 में हुई। सही जवाब कब हो जाएगा? 1935 में हुई थी, ठीक है। भारतीय महिला बैंक का डैश के साथ विलय कर दिया गया था। भारतीय महिला बैंक का डैश के साथ में विलय कर दिया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के साथ में विलय कर दिया गया था। किसके साथ किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक के साथ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर 36 नंबर, ठीक है। हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर जो है तीन भागों में विभाजित था? तो सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, ठीक है। 37 नंबर। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो सही जवाब हो जाएगा जीवक। क्या नाम था? जीवक नाम हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर 38 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर 38 नंबर देखेंगे। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 में। कब किया? 1526 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 यानी 39 नंबर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? तो सही जवाब हो जाएगा मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर देखेंगे। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? 1881 में जो है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना जो है किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 यानी 41 नंबर देखेंगे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? आज़ाद हिंद फौज जो है किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर 42 नंबर देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा नमक कर के विरुद्ध, ठीक है। सॉल्ट टैक्स हो गया, नमक टैक्स के विरुद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे 43 नंबर। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा जो है किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा जो है किस विश्व विरासत स्थल में है? तो सही जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार में। कहाँ पे? कुतुब मीनार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 यानी 44 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? सही जवाब हो जाएगा आपको इसमें से असम होगा, मिजोरम होगा, झारखंड होगा या गुजरात होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पहला गुजरात हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और मिजोरम जो है ये आपका 3 ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4 ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे। मूक घाटी जो है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मूक घाटी जो है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र हैं, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र हैं कितने हैं? भारत में कुल सिंचित क्षेत्र हैं कितने हैं? तो 55% जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 55% सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका जो है माजुली असम। क्या हो जाएगा? माजुली असम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अपनाया गया, स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया? किस वर्ष जो है बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का जो गठन किया गया? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ष 2000 में। कब? वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर में। बिहार में टसर रेशम उद्योग जो है किस जिले में है? बिहार में टसर रेशम उद्योग जो है किस जिले में है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा भागलपुर में। क्या हो जाएगा? भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे 53 नंबर में। ठीक है, ईरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? ईरी जो है रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया में होता है। कहाँ पे होता है? पूर्णिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ये एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या फिर पुराना है? मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना क्या है? तो हाजीपुर का जामा मस्जिद है। क्या है? तो हाजीपुर का जामा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी मार्च। ठीक है, मार्च कब की दी गई थी? मार्च में दी गई थी, इतना आपको बता दिया गया है, लेकिन किस वर्ष में दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1931 में दिया गया था। मार्च 1931 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 57 नंबर में। ठीक है, 57 यानी 57 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। 57 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है नरम पंथियों में नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन जो है नरम पंथियों में नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो है नरम पंथियों में नहीं थे। तो नरम पंथियों में कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर में। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन जो है किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी की जो गठन है किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। किसके बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 यानी 59 नंबर में। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गन्ने के सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, तो उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर का, ठीक है। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब आपको क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। क्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में जो है रिहंद नदी घाटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। क्या है, सही जवाब लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर 62 नंबर। इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यमुना इसका सही जवाब हो जाएगा। यमुना जो है सिंधु नदी की जो है सहायक नदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर 63 देखेंगे। इनमें से कौन एक ब्रिक्स देश नहीं है। इनमें से कौन जो है एक ब्रिक्स देश नहीं है। इनमें से कौन जो है एक ब्रिक्स देश जो है नहीं है। इनमें से कौन जो है एक ब्रिक्स देश नहीं है, तो 63 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रिक्स देश नहीं है। उसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर जो है ब्रिक्स देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 में ओदंतपुरी विहार का संस्थापक कौन था। ओदंतपुरी विहार का संस्थापक कौन था, तो सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में, ठीक है। 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। आंतरिक सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने को आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। इसमें देखेंगे कि इन कथनों में से केवल 1-2 सही है, ठीक है। इन कथनों में से केवल 1-2 सही है। जैसे 65 का देख रहे हैं, 1 और 2 क्या हो गया, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, ठीक है। या फिर अगर प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जो है जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तब पारित हुआ था, यह आप देखेंगे। या फिर केवल 2 और 3 सही है, यानी कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जो है जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तब पारित हुआ था। और नेक्स्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, ठीक है। यह ऑप्शन बी सही है। या फिर ऑप्शन यहाँ पे आपका 3 में 1, 2, 4 और 1, 2, 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 और 3 जो ऑप्शन है ये दोनों सही है, ठीक है। फर्स्ट और ये नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे हम लोग 66 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर को हम लोग देखेंगे। ट्रांजैक्शन शुल्क जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश द्वारा जो है रोक दिया गया है, ठीक है। संबंधित है, किससे संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका हवाई यात्रा से, ठीक है। हवाई यात्रा से जो ट्रांजैक्शन शुल्क है जिसे ग्राहकों से वसूल करना जो है सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश के द्वारा जो है इस पर रोक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है। राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है,
ठीक है, किसको संबोधित करके जो है वो अपना इस्तीफा देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। किसको? उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण सूडान। क्या हो जाएगा? दक्षिण सूडान जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है? संघ सार्क का सदस्य नहीं है, तो नेक्स्ट सही जवाब हो जाएगा 69 का सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंबोडिया। 69 का सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, इसका सही उत्तर को चुनना है। जैसे केंद्रीय धान अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय धान अनुसंधान जो होगा। ठीक है, केंद्रीय धान अनुसंधान जो इसका क्या हो जाएगा? ये क्या है? इसका पहला वाला का हो जाएगा आपका यहाँ पे कटक में। ठीक है, धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। नेक्स्ट देखेंगे खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ये आपका मेरठ में है। कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका जो है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में है। कहाँ पर है? तो भोपाल में है। वहीं पे देखेंगे सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे एक मार्क का संबंध है। एक मार्क का क्या संबंध है? तो सही जवाब हो जाएगा कि इसका जो है गुणवत्ता से। एक मार्क का क्या संबंध है? तो गुणवत्ता से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर में। ठीक है, 72 नंबर में नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च जो है अवस्थित है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी जो है रिसर्च अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर में। ठीक है, गेहूं में बौनेपन का जीन है। क्या होगा इसका? नोरिन 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोरिन 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 74 नंबर देखेंगे। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। कृषि उत्पादों की मांग जो है पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा स्थायित्वहीन हो जाएगा। तो स्थायित्वहीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर 75 देखेंगे। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? कितना जमीन बच गया? जैसे बिहार झारखंड पहले जो है दोनों एक में था, तो अब दोनों में जैसे मान लीजिए बिहार झारखंड है तो पार्टीशन हो गया, तो एक बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया। ठीक है, तो एक बिहार हो गया, एक झारखंड। अब पार्टीशन के बाद बिहार में जो है कितना प्रतिशत जो है ज़मीन बच गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 54% जो है बचा है, जो कि 46% किसके पास है? झारखंड के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या का घनत्व क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर देखेंगे। 77 नंबर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता जो है कौन निर्धारित करता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। भारत का
भारत का उत्तरी मैदान डैश के द्वारा जो है आच्छादित है। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान जो है डैश के द्वारा आच्छादित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कछारी मिट्टी। क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर में। कौन सी पहाड़ी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? कौन सा पहाड़ी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा रोहतांग दर्रा जो है। क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे। माले डैश की राजधानी है। माले डैश की राजधानी है। क्या हो जाएगा सही जवाब? माले डैश की राजधानी है। तो माले कहाँ की राजधानी है? तो ये मालदीव की राजधानी है। कहाँ है? मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे। ठीक है, महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया है। महाबलीपुरम जो है डैश के द्वारा स्थापित किया गया है। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 यानी 82 नंबर देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है 1674 से लेकर 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? किस वंश के शासक थे? तो सही जवाब हो जाएगा मराठा वंश के शासक थे। किसके थे? मराठा वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। एयरबैग का आविष्कार किसने किया? एयरबैग का जो है आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 83 का? इसमें देखेंगे राइट बंधु, रेनॉल्ड बी जॉनसन या फिर एसन जॉर्डनॉफ या फिर केन कुटारागी। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा एसन जॉर्डनॉफ ने किया था। एसन जॉर्डनॉफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर में 85 नंबर में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश स्थापित किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या स्थापित किया गया था? तो मतलब डैश को पार्टी को डैश में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कब स्थापित किया गया था? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा 85 का आपका 1835, 1885, 1925 या फिर 1964। तो सही जवाब जो है आपका 1925 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर में। ठीक है, अपर कट जो है मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? अपर कट जो है मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्केबाजी से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषताएं हैं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका सभी विकल्प सही है। यानी कि मीनार भी होगा, शिखर भी होगा, गोरखपुरम भी होगा। इसमें का सभी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 यानी 88 नंबर देखेंगे। ईसाइयों का त्यौहार जो ईस्टर है सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है? ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर जो है सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है? तो रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर देखेंगे। डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है? किसके स्वामित्व में है मतलब किसके अंतर्गत में ये कंपनी आती है? सही जवाब हो जाएगा रेटिक बेंकीजर ग्रुप के द्वारा। रेटिक बेंकीजर ग्रुप के द्वारा जो है इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर में। ठीक है, SGSI एक जियो स्टेशनरी उपग्रह है जिसे किसी अन्य देश की ओर से जो है फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। SGSI
किस देश से संबंधित है। SGSI जो है किस देश से संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब से संबंधित है। किससे संबंधित है, सऊदी अरब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 91 नंबर, ठीक है। अकबरनामा के रचयिता हैं, अकबरनामा के रचयिता कौन है, अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल हो जाएंगे। अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो अकबरनामा के रचयिता जो है अबुल फजल हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर देखेंगे। अरे राज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है। अरे राज का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है बिहार के किस जिले में है, तो सही जवाब जो है आपका पूर्वी चंपारण में है। कहाँ पर है, पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, ठीक है। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, ठीक है। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर होगा। क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जैसे कौशल जो है धान की एक प्रजाति है, ठीक है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। केरल राज्य जो है नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है। उसके बाद जो है दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलहन का अधिकतम उत्पादन जो है राजस्थान राज्यों से प्राप्त होता है। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर में। अहमदाबाद असरवा हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तन रेलवे परियोजना की अनुमानित लंबाई क्या है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, या फिर सही जवाब इसका क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा 300 किलोमीटर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देखेंगे। हाल में जो है मिसीजुलू को आधिकारिक तौर पर जुलू राष्ट्र के राजा और जुलू राष्ट्र के एकमात्र राजा के रूप में मान्यता दी गई है। जुलू किस राज्य का शक्तिशाली पारंपरिक समुदाय है, किस राज्य का शक्तिशाली पारंपरिक समुदाय है, तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर देखेंगे। हाल में किस राज्य राज्य में संपर्क हेल्प डेस्क और 16 बाल सुलभ पुलिस थाना का जो है उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओडिशा में। कहाँ पर, ओडिशा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखेंगे। रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है। रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है, तो सही जवाब हो जाएगा नाथद्वारा राजस्थान से। कहाँ से, नाथद्वारा राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन जो है 100 नंबर का कर रहे हैं, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इसकी कुल लंबाई लगभग क्या होगी, इसकी जो कुल लंबाई है लगभग क्या होगी, तो 126 किलोमीटर हो जाएगी। क्या होगी, 126 किलोमीटर होगी। तो दोस्तों ये है हमने जो कि 100 क्वेश्चन पूरे किए हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और चाहते हैं कि सेट्स ऐसे ही आप लोगों के लिए अपलोड करते रहें,
आप लोगों के बीच में ऐसे कभी जिस भी कंपटीशन का हो, आप लोग हमसे कमेंट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका सेट जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल करने का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपके लिए सेट हम अवेलेबल करते रहें और समय समय पर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।